चलिए, आज क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, गति एवं समय। चैप्टर का नाम है गति एवं समय। देखिए, गति होता क्या है? कोई भी वस्तु जब स्थान परिवर्तन करती है, कोई वस्तु जब स्थान परिवर्तन करती है तो वह वस्तु गति में कहलाती है। ठीक है, जैसे मार्कर ये स्थिर में, ठीक है, ये स्थिर है और ये जब इसमें गति आएगा तो इसमें कुछ ना कुछ क्या लगेगा? समय लगेगा, यानी समय के साथ। ठीक है, तो इसी चीज को कहते हैं हम गति। देखिए, समय के अनुसार यदि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, यानी समय के अनुसार किसी भी वस्तु में परिवर्तन होता है तो उस वस्तु की अवस्था को गति कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि वह वस्तु किसमें? गति में है। ठीक है, समय के अनुसार यदि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उस वस्तु की अवस्था को हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं समय की माप। ठीक है, समय की माप। तो देखिए, हमारे पूर्वज प्रतिदिन, यानी हम लोगों से पहले जो हमारे पूर्वज रहे हैं वह प्रतिदिन सूर्य उदय से अगले सूर्य उदय के बीच, मतलब इस सूर्य उदय से अगले सूर्य उदय के बीच के समय को क्या मानते थे? एक दिन मानते थे। ठीक है, यानी आज का सूरज और कल का सूरज मिला के वो कहते थे एक दिन हो गया। ठीक है, चलिए आगे है अगला पॉइंट, आवर्ती गति का उदाहरण सरल लोलक है। ठीक है, तो ये वीवीआई पॉइंट है आपके लिए। आवर्ती गति का जो उदाहरण है वो क्या है? सरल लोलक। यानी सरल लोलक किसका उदाहरण है? आवर्ती गति का। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और सीनियर एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समय का मात्रक क्या है? समय का मात्रक, ठीक है, तो देखिए समय का मूल मात्रक सेकेंड है। समय का मूल मात्रक क्या है? सेकेंड है, यानी टाइम का मूल मात्रक क्या है? सेकेंड। ठीक है, इसका प्रतीक क्या है? एस है। समय के बड़े मात्रक मिनट तथा घंटे हैं और समय का जो बड़ा मात्रक है वो मिनट और घंटा है। समय का जो मूल मात्रक है वो सेकेंड है और समय का जो बड़ा मात्रक है वो मिनट और घंटा। चलिए अब बात करते हैं, अगला पॉइंट हमारा चाल, जिसे हम क्या कहते हैं? स्पीड। ठीक है, चाल क्या है? किसी वस्तु द्वारा, कोई वस्तु है, ठीक है, उसके द्वारा इकाई समय में, इकाई समय यानी घंटा कहिए या मिनट कहिए या सेकंड कहिए, इकाई समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। ठीक है, इकाई समय में तय की गई दूरी को उसकी क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। यानी कोई वस्तु है उसके द्वारा इकाई समय, मतलब कुछ समय में कुछ दूरी तय की गई, मतलब ये है इकाई समय में यहाँ से यहाँ कुछ दूरी तय की इसमें। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। औसत चाल बराबर फॉर्मूला होता है तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी बटा कुल दूरी तय करने में लगा समय। कुल दूरी तय करने में लगा समय और ऊपर क्या होता है? तय की गई कुल दूरी, यानी औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी और कुल दूरी तय करने में लगा समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि दूरी को किलोमीटर में, दूरी को क्या करें? किलोमीटर में, और समय को घंटों में मापा जा रहा है तो चाल की इकाई किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यानी आप जो दूरी तय कर रहे हो, ठीक है, उसको क्या माना जा रहा है? किलोमीटर। ठीक है, और जो समय लग रहा है उसको अगर हम घंटा लेते हैं, ठीक है, तो चाल की इकाई क्या बनेगी? उसको तब इस तरह लिखेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तब लिखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जरूरत के अनुसार चाल की इकाई दूरी और समय की अन्य इकाइयों को लेकर भी बनाई जा सकती है, जैसे सेंटीमीटर सेकेंड, मीटर सेकेंड, मीटर घंटा होगी। ठीक है, तो जरूरत के अनुसार आप चाल की इकाई को दूरी के हिसाब से, ठीक है, और समय की इकाई को लेकर भी आप बदल सकते हो। सेमी यानी सेंटीमीटर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति घंटा। ठीक है, आपको वो चाल की इकाई दूरी के साथ, समय के साथ जब आप नीचे लेवल करते हो तो जैसे मन वैसे आप उसको मैनेज कर सकते हो। अब अपने मोटरसाइकिलों पर 1 मीटर लगा हुआ देखा होगा, आपने देखा होगा हमारे जो मोटरसाइकिल होता है उसमें 1 मीटर लगा होता है। ठीक है, क्या लगा होता है? मीटर लगा होता है और इसके कोने पर किलोमीटर प्रति घंटा लिखा। ठीक है, आप देखिएगा मोटरसाइकिल में ऐसे 2 गोले लगे रहते हैं हेडलाइट के पास। ठीक है, तो यहाँ 10, 20, 40 स्पीड लिखा रहता है। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से डिब्बा रहता है, इसमें किलोमीटर लिखा रहता है। ठीक है, किलोमीटर घंटा लिखा है, इसे चाल मापी क्या कहते हैं? चाल मापी यानी स्पीडोमीटर,
क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर कहते हैं। ठीक है, यानी मोटरसाइकिल में जो मीटर लगा होता है उसे क्या कहते हैं, चाल मापी या स्पीडोमीटर कहते हैं। ठीक है, इसमें एक अन्य मीटर भी होता है। ठीक है, इसमें एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई कुल दूरी को मापता है। ठीक है, यानी जो वाहन द्वारा तय की गई कुल दूरी को मापता है, इस मीटर को क्या कहते हैं, पथ मापी। ये क्या कर रहा है, चाल को माप रहा है, और ये क्या कर रहा है, पथ को माप रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, ऑडोमीटर कहते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ऑडोमीटर। यानी वाहन में तय की गई दूरी को जो मापता है, टोटल दूरी को जो माप रहा है, उसे क्या कह रहे हैं हम, ऑडोमीटर। आगे बढ़ते हैं। जब कोई वस्तु समान समय में, मान लीजिए कोई वस्तु है, ये वस्तु है, ठीक है, जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी, कोई वस्तु है, ठीक है, मान लेते हैं एक और वस्तु है, समान दूरी तय कर रही है, इतनी दूरी, ये भी 10 किलोमीटर दूरी तय कर रही है और ये भी 10 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। ठीक है, तो उसकी गति को उसकी जो गति होगी उसको क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। सही बात है, समरूप हो जाएगा। ठीक है, या एक समान गति कहेंगे। ठीक है, यानी कि जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी, समान समय में और समान दूरी को तय करती है, तो उसकी गति को क्या कहते हैं, समरूप कहेंगे या एक समान गति कहते हैं। अब ये लास्ट टॉपिक है आपका फॉर्मूला। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, यानी चाल को हम किससे सूचित करते हैं, एस से। स्पीड यानी एस बराबर दूरी मतलब डिस्टेंस और समय मतलब टी, तो एस बराबर डी बाई टी, एस बराबर डी बाई टी, या फॉर्मूला याद रखिए, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, चलिए ये आपका चैप्टर 4 साइंस का खत्म हो गया, क्लास 7।